बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह बखैर कहेंगे आपको KCCA कराची क्रिकेट एसोसिएशन के इस खूबसूरत ग्राउंड में, जहां पर प्रेसिडेंट ट्रॉफी 2025-26 के सिलसिले में 5वें मरहले का अहम मैच खेला जा रहा है। OGDCL बामुकाबला पाकिस्तान वापडा, और इस वक्त उनकी बैटिंग जारी है। पाकिस्तान वापडा के दो टॉप ऑर्डर बैटर पवेलियन वापस आ चुके हैं 56 के स्कोर पर। मोहम्मद इमरान रंधावा 16 रन बनाने के बाद और मल्हार रसूल 8 रन बनाने के बाद पवेलियन वापस लौट आए हैं। इस वक्त क्रीज पर मोहम्मद अम्मार के साथ शरून सिराज मौजूद हैं। 24 ओवर्स का खेल मुकम्मल हुआ था कल उनकी इनिंग का, और 2 इजाफी रन दिए गए थे। 56 के स्कोर पर 2 खिलाड़ी पवेलियन वापस आ चुके हैं। और अगर बॉलिंग की बात की जाए तो OGDCL की जानिब से आसिफ आफरीदी एक बार फिर अपना जलवा दिखाते हुए नजर आए। उनका साथ दिया मोहम्मद आमिर खान ने। दोनों खिलाड़ी एक एक विकेट हासिल करने में कामयाब हुए। मोहम्मद हुज़ैफा और जवाद अली को कोई कामयाबी हासिल ना हो सकी। दोनों विकेटें 25 के स्कोर पर ही पवेलियन वापस आ गई। मैच की समरी, मैच का खुलासा। आज दूसरे रोज का आगाज होने वाला है। OGDCL ने पहले टॉस जीतकर बैटिंग करते हुए 159 रन बनाए थे, 10 विकेटें गंवाकर। दानिश अजीज एक बार फिर से फहरिस्त में ऊपर नजर आए। उन्होंने 69 रन की बारी खेली, 106 गेंदों का सामना किया, जबकि नकीबुल्लाह महसूद 5 खिलाड़ियों को ले उड़े 36 रन देकर और पूरी बैटिंग लाइन को तहस नहस कर दिया OGDCL की, और पोजीशन मुस्तहकम करने में अहम किरदार अदा किया। अपनी पहली इनिंग में बैटिंग करते हुए वापडा ने 56 रन स्कोर कर लिए हैं। 24 रन बनाने के बाद मोहम्मद अम्मार क्रीज पर मौजूद हैं, जबकि आसिफ अली और मोहम्मद आमिर खान ने एक एक विकेट हासिल की हुई है। ट्रेल के लिए अभी भी 103 रन बकाया है। दूसरे रोज की पहली गेंद करेंगे मोहम्मद हुज़ैफा, जबकि उनके सामने है अम्मार। अच्छी गेंद, अच्छी इन स्विंग से आगाज किया है। बड़े मुस्तरद दिखाई दे रहे हैं। अम्मार के बल्ले से आज के रन्स आ जाएंगे, और इस बार गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी। नो बॉल का इशारा नासिर हुसैन की जानिब से। मोहम्मद हुज़ैफा को ये मसाइल काफी रहे हैं। शारून ने इस मरतबा गेंद को डीप फाइनल एरिया की जानिब निकालना चाहते थे, गेंद पैड से लगी है और बाउंड्री लाइन को पार कर गई, तो लेग बाय की सूरत में मजीद 4 रन का। और इस बार ड्राइव किया, एक्स्ट्रा कवर्स और वाइड लॉन्ग ऑफ के दरमियान किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं, और ये अच्छा खेले, कमाल खेले, दिलकश खेले हैं इस बार शरून सिराज। मिड विकेट को हदफ बनाया उन्होंने, बल्ले के बिल्कुल दरमियान में लगी और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। एक और बाउंड्री हासिल करने में कामयाब। इस बार कामरान खलील का इशारा आ जाएगा 4 रन के लिए। सीधे बैट के साथ इस मरतबा ड्राइव किया है मिड ऑफ रीजन की जानिब, फील्ड गेंद के ताकुब में, लेकिन रोक नहीं पाएंगे और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर का सफर तय कर जाएगी 4 रन के लिए। इस बार दिलकश खेले हैं, क्या उम्दा खेले हैं अम्मार। जिस तरह की तवक्को की जा रही थी, मजीद तेज होते जा रहे हैं। अब जहां उनको थोड़ा सा वित मिला, उन्होंने रूम तलाश किया और 2 खिलाड़ियों के दरमियान से गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया। और इस मरतबा गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। खुशकिस्मत भी रहे और अपने 50 रन में मुकम्मल किए। शानदार सेंचुरी मुकम्मल की, काम कूल कंपोज, एक शानदार और एक गिरा कदर इनिंग खेली है। नेफ सेंचुरी बनाने में कामयाब हुए बाएं हाथ के बैटर मोहम्मद अम्मार। विकेटों के दरमियान पड़ी हुई गेंद बड़ी शानदार अंदाज से कलाइयों का इस्तेमाल किया, गेंद को खेल दिया डीप मिड विकेट एरिया की जानिब। फील्ड गेंद के ताकुब में दौड़ रहे हैं, लेकिन नहीं रोक पाएंगे, और यहाँ से गेंद सफर मुकम्मल कर लेगी बाउंड्री लाइन के पार का। 4 रन हासिल किए। बड़ा उम्दा चौका लगाया शारून सिराज ने। बिल्कुल बल्ले के नीचे गेंद थी, उसका भरपूर फायदा उठाया है इस बार अम्मार ने। जहां भी उनको जरा मौका मिलता है उससे ताखीर नहीं करते रन्स बनाने की। टांग पर गेंद थी, इसको मिड विकेट पर खेलने में कामयाब रहे हैं। मोहम्मद अम्मार के लिए एक और बाउंड्री आ जाएगी।
अमार रोक के नहीं रुक रहे, एक और बाउंड्री हासिल कर ली है उन्होंने। इस बार आसिफ आफरीदी के मद्दे मुकाबिल है। अपील की गई है इस बार, बहुत जोरदार अपील, बहुत जोरदार अपील। कामरान खलील की उंगली फजा में बुलंद, अम्मार सोचते रह गए, आसिफ आफरीदी विकेट ले उड़े। यहाँ पर बड़ी विकेट छटकाई है और लेग बिफोर आउट करार दिया इस बार कामरान खलील ने। नाखुश दिखाई देते हैं मोहम्मद अम्मार। बिल्कुल एन विकेटों के दरमियान जा रही थी गेंद, जब पैड पे लगी है और भरपूर अपील करते हुए दिखाई दी है आसिफ आफरीदी। एम्पायर ने उंगली फजा में रेस की। ये ऐलान था कि अब मोहम्मद अम्मार को जाना पड़ेगा। 74 रन बनाने के बाद बड़ी दिलकश पारी खेली, 142 गेंदें खेली, 10 चौके इनिंग में शामिल थे और शिकार हुए ये आसिफ आफरीदी का। 142 पर 3, बहुत अफसुर्दा। वापडा की बड़ी विकेट खेल से बाहर। इस मरतबा गेंद डीप फाइन लेग की जानिब रवाना हो चुकी है और बाउंड्री लाइन को पार भी कर जाएगी। विकेट टेक आउट, बल्ले का बाहरी किनारा और सीधी गेंद विकेट कीपर के हाथों में। एम्पायर ने उंगली रेस की। फजा में नासिर हुसैन ने आउट करार दिया। तो यहाँ पर बड़ी विकेट चली गई है और शारून सिराज भी अब पवेलियन की जानिब गामजन है। बड़ा ये मौका है। अब यहाँ देख सकते हैं बल्ले का बाहरी किनारा। कोई गलती नहीं की उमर सिद्दीक ने विकेटों के पीछे, और अब दोनों सेट बैट्समैन आउट हो चुके हैं। ये कामयाबी हासिल की है जवाद अली ने। इससे पहले आसिफ आफरीदी ने चलता किया था मोहम्मद अम्मार को। चौथा नुकसान। इस बार तेज कराई, कदरे तेज गेंद थी आसिफ आफरीदी की और ओवर मुकम्मल हो जाएगा आसिफ आफरीदी का। 52 ओवर्स के अख्ताम पर 4 विकेट्स के नुकसान पर 156 वापडा का बढ़ता हुआ स्कोर। खाने के वक्फे के बाद आमिर खान आगाज करेंगे बॉलिंग का, सामना करेंगे अयाज। बॉल कर दिया, क्या शानदार डिलीवरी। बल्ले और पैड के दरमियान से गैप बनाती हुई गेंद सीधी विकेटों में जा लगी और फर्नीचर को डिस्टर्ब किया। तो आफरीदी एक और विकेट ले उड़े। ये तीसरा शिकार बने हैं अब रेहान आफरीदी और 156 के मजमूए पर गिरने वाली ये 5वीं विकेट। कमाल, अमेजिंग डिलीवरी। जी हाँ, विकेटों से ज्यादा दूर रहते नहीं हैं आसिफ आफरीदी। इस बार भी थोड़ा सा परेशान किया उन्होंने और चलता किया रेहान आफरीदी। विकेट कीपर बैटर अब तक सोच रहे हैं कि बल्ला यहां से लाना चाहिए था। 8 गेंदों का सामना करते हुए 3 रन पर ही महदूद कर दिया। 5वां नुकसान वापडा को 156 पर। कलाइयों की मदद से फ्लिक करने में कामयाब रहे हैं। इस बार फाइन लेग की जानिब गेंद चली जाएगी। 2 फील्डर गेंद के पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन खालिद उस्मान के बल्ले से पहली बाउंड्री आ जाएगी। इस बार स्वीप करने में कामयाब हुए हैं स्क्वायर लेग की जानिब। यहां पर बहुत मजबूती से खेलते हैं खालिद उस्मान। 4 रन आ जाएंगे। और यहां पकड़े जाएंगे। बड़ा शानदार कैच किया अपनी गेंद पर, अपने बाएं जानिब से डाइव लगाते हुए कैच जा लिया जवाद अली ने और जाना पड़ेगा। अब बड़ा नुकसान हुआ है। खालिद उस्मान ने बॉलर की जानिब गेंद को हवा में खेल गए थे और कोई गलती नहीं की। खासा लो कैच था और बड़ी उम्दा एफर्ट दिखाई यहाँ पर जवाद अली ने इस कैच को करने के लिए। तो बड़ा नुकसान, बड़ा झटका। कप्तान का डिपार्चर हुआ है खालिद उस्मान का। खरामा बजल कदमों के साथ पवेलियन की जानी रमा दमाएं 49 गेंदें खेली, 24 रन बनाने के बाद आउट हुए। 2 चौके इनिंग में शामिल थे। तो 190 के मजमूए पर गिरने वाली ये 6ठी विकेट वापडा की। दिलकश कवर ड्राइव की है इस बार। अयाज तसव्वुर ने काफी देर के बाद विकेट गिरने के बाद चौका आ जाएगा।
कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद को उछाल दिया और गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए। बुलंद वाला फलक से आप टिक्का। वही हुआ जिसका डर था। अयाज तसव्वुर कदमों का इस्तेमाल कर रहे थे और कामरान खलील की उंगली फजा में बुलंद हुई है। जवाद अली बड़ी विकेट हासिल करने में आखिरी मुस्तरद बैटर अयाज तसव्वुर को खेल से बाहर करने में कामयाब हो गए हैं। 7वां नुकसान उठाना पड़ेगा वापडा की टीम को। लूप दे के गेंद किया, इस बार गुगली कराई, बिल्कुल नहीं परख पाए अयाज तसव्वुर। कदम लड़खड़ा गए, तवाजुन बरकरार ना रख सके, खुद भी अफसुर्दा हैं, परेशान हैं। पवेलियन की जानिब लौटते हुए 24 के रन तक महदूद कर दिया, 203 पर 7। बैट्समैनों का विकेट पर ठहरना भी दुश्वार है क्योंकि उनके सामने जो बॉलर हैं वो भी उनके औसान पर सवार हैं। तेज हवा और कम रोशनी की वजह से थोड़ा सा खेल को रोका गया है और रोशनी का आला अब बाहर निकाला जाएगा और रोशनी मापने के आले से अब तयन होगा। कहते कुदरत के सामने किसी का कोई अमल दखल नहीं। कहते कराची रोशनियों का शहर है और यहाँ रोशनी की कमी एक बार मैच रोक लिया।